दोस्तों, सोचिए अगर अचानक आपकी जिंदगी में ऐसी खबर आए जो आपके हर दर्द को एक पल में भुला दे तो कैसा लगेगा। जहां मौत का साया मंडरा रहा हो और उसी वक्त भगवान आपको नई जिंदगी का तोहफा दे दे। बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है प्रार्थना और शिवांश की जिंदगी में। उनका रिश्ता, उनका संघर्ष और उनकी मोहब्बत अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो तैयार हो जाइए इस भावुक और रोमांचक सफर के लिए। कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल के कमरे से, जहां डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ खड़ी हैं। प्रार्थना भी होश में आई है, चारों ओर हलचल मची हुई है। शिवांश उसके पास खड़ा है, बेचैन और चिंतित। तभी डॉक्टर धीरे धीरे कहती हैं, चिंता की कोई बात नहीं, प्रार्थना बिल्कुल ठीक है। उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, शायद थकान और तनाव की वजह से बेहोश हो गई थी। सबकी सांसें जैसे कुछ पल के लिए थम जाती हैं, लेकिन तभी डॉक्टर आगे बढ़कर प्रार्थना की ओर देखती हैं और कहती हैं, असलियत यह है कि प्रार्थना को बेहोशी थकान सुन रहा है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रार्थना प्रेग्नेंट है। यह सुनकर शिवांश की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसकी सारी थकान, सारी परेशानी पल भर में मिट जाती है। वह तुरंत प्रार्थना का हाथ पकड़ लेता है। प्रार्थना अभी भी थोड़ी हैरान है, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि उसके गर्भ में अब एक नई जिंदगी पल रही है। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती है, लेकिन यही खुशी आने वाले समय में कई मुश्किलें भी लेकर आने वाली है। समय बीतता है और 1 साल बाद सब कुछ बदल चुका है। प्रार्थना और शिवांश अब अपने छोटे से बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। उनका घर अब किलकारियों से गूंज रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हर कहानी में होता है, खुशियों के साथ साथ परेशानियां भी कदम कदम पर सामने आती हैं। और इस बार परेशानियों का नाम है सोनालिका। सोनालिका की चालें पहले दिन से ही सबको परेशान करती आई है। वह हर हाल में प्रार्थना को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसकी नफरत इतनी गहरी है कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। गणेश चतुर्थी का दिन आता है। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। हर कोई भगवान गणपति की पूजा में लीन है। प्रार्थना भी इस शुभ दिन पर पूजा के लिए तैयार होती है। लेकिन सोनालिका ने पहले से ही एक खतरनाक जाल बिछा रखा है। उसने बिजली के तारों में ऐसी गड़बड़ी की है कि पूजा के दौरान प्रार्थना को झटका लग जाए। जैसे ही पूजा शुरू होती है, अचानक तेज आवाज आती है और प्रार्थना को करंट लग जाता है। वह जोर से चीखकर जमीन पर गिर जाती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। शिवांश दौड़कर उसके पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, हे गणपति बप्पा, मेरी प्रार्थना को सुरक्षित रखो, मेरी प्रार्थना को होश में ले आओ। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। घर के बाकी लोग भी सदमे में हैं। तभी अचानक सच सबके सामने आने लगता है। सोनालिका, जो हमेशा चालें चलती रही, इस बार अपने ही जाल में फंस जाती है। गुस्से और डर के बीच वह खुद मान लेती है कि हाँ, यह सब उसी ने किया था। उसने जानबूझकर प्रार्थना की जान खतरे में डाली। वह बिना सोचे समझे सोनालिका के गाल पर जोरदार तमाचा मार देता है। घर में हर कोई हैरान है, लेकिन सबको राहत भी मिलती है कि अब सच्चाई सामने आ चुकी है। शिवांश सोनालिका को घर से निकाल देता है। उसका कहना है, मेरी जिंदगी, मेरा घर और मेरी प्रार्थना अब तुम्हारी चालों का हिस्सा नहीं बन सकते। सोनालिका रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। आखिरकार वह घर से बाहर निकाल दी जाती है। उसी वक्त भगवान जैसे शिवांश की प्रार्थना सुन लेते हैं। प्रार्थना धीरे धीरे होश में आने लगती है। उसकी आंखें खुलती हैं और सामने सबसे पहले उसे शिवांश दिखाई देता है। शिवांश तुरंत उसे गले से लगा लेता है और कहता है, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस भावुक पल को देखकर सबकी आंखें नम हो जाती है। इसके बाद घर में खुशी का माहौल लौट आता है। शिवांश और प्रार्थना की शादी फिर से रीति रिवाजों के साथ होती है। इस बार ना कोई घूंघट, ना कोई छलावा, बस साफ दिल और साफ नीयत से।
दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। बुआ माँ जिन प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया था, इस बार आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, अब से यह घर तुम्हारा भी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। शादी के कुछ ही समय बाद पता चलता है कि प्रार्थना प्रेग्नेंट है और जल्द ही उनके घर में एक प्यार, बुआ माँ का आशीर्वाद और रिश्तों में मिठास, सब कुछ जैसे किसी सपने जैसा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कभी भी सीधी राह पर नहीं चलती। हर खुशी के पीछे कोई ना कोई साया जरूर छिपा होता है और इस बार भी वही होने वाला है। शुरुआत होती है घर में एक छोटे से समारोह से। प्रार्थना का गोद भराई का दिन आता है। पूरा घर दुल्हन की तरह सजाया जाता है। रिश्तेदार आते हैं, गीत संगीत गूंजते हैं और हर कोई प्रार्थना को आशीर्वाद देता है। शिवांश की आंखों में खुशी झलक रही है। उसे लगता है जैसे उसकी दुनिया अब पूरी हो चुकी है। लेकिन दूर से कोई और इन खुशियों को देख रहा है। वही सोनालिका जो इस घर से निकाल दी गई थी। सोनालिका का चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो चुका है। वह सोचती है, ये लोग मुझे इस घर से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी चालों से बच नहीं सकते। जब तक प्रार्थना की जिंदगी बर्बाद न हो जाए, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और दोस्तों, यहीं से एक और खतरनाक खेल शुरू होता है। सोनालिका फिर से घर में घुसने की कोशिश करती है। इस बार वह चालाकी से किसी कामवाली के वेश में आती है। इसी को शक भी नहीं होता। धीरे धीरे वह घर के अंदरूनी हालात जानने लगती है। उसे पता चलता है प्रार्थना को अभी भी थोड़ा तनाव और कमजोरी रहती है। वह इसी कमजोरी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करने का सोचती है। गोद भराई की रस्म में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अचानक प्रार्थना को तेज दर्द होता है और वह चक्कर खाकर गिर जाती है। पूरा घर घबरा जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। सबको डर लगता है कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए, लेकिन डॉक्टर कहती हैं, चिंता मत कीजिए, बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। प्रार्थना को सिर्फ आराम की जरूरत है। शिवांश प्रार्थना का हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें अब किसी चीज की चिंता नहीं करनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन दोस्तों, खतरा अभी टला नहीं है। असली मुसीबत तो अभी बाकी है। कुछ दिनों बाद गणेशोत्सव का समापन होता है। पूरे घर में भव्य पूजा होती है। शिवांश और प्रार्थना मिलकर भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। सब कुछ शांतिपूर्ण लगता है, लेकिन अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरा छा जाता है। जब रोशनी लौटती है तो देखा जाता है कि पूजा के सामान में जहर मिला दिया गया है। अगर समय रहते किसी ने ध्यान नहीं दिया होता तो पूरा परिवार मुसीबत में पड़ सकता था। घर के लोग घबराते हैं। आखिर ये सब कर कौन रहा है? बुआ माँ को शक होता है कि ये किसी अंदर वाले का काम है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि असली गुनाहगार कौन है। प्रार्थना को तो पहले से ही एहसास होने लगा था कि कोई साया उनकी खुशियों के पीछे पड़ा है, लेकिन वह खुलकर कह नहीं पाती। धीरे धीरे सोनालिका की सच्चाई सामने आने लगती है। एक दिन प्रार्थना उसे घर के बाहर संदिग्ध हालत में देख लेती है। वह चौंक जाती है। सोनालिका, तुम यहां? सोनालिका तुरंत भाग जाती है। प्रार्थना सबको बताती है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हर कोई सोचता है कि शायद प्रार्थना तनाव की वजह से ज्यादा सोच रही है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि सोनालिका अब और खतरनाक बन चुकी है। वह चाहती है कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही प्रार्थना की जिंदगी खत्म हो जाए। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, सोनालिका चुपके से घर के अंदर घुसती है। वह प्रार्थना के कमरे तक पहुंचती है, लेकिन तभी शिवांश की नींद खुल जाती है। वह किसी परछाई को देखता है और बाहर भागकर पीछा करता है। सोनालिका अंधेरे में भाग निकलती है। शिवांश केवल उसकी परछाई देख पाता है, लेकिन उसके दिल में शक बैठ जाता है कि प्रार्थना सही कह रही थी। सुबह होते ही शिवांश प्रार्थना से वादा करता है, अब चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को किसी भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। जो भी ये सब कर रहा है, उसे मैं बेनकाब करके रहूंगा। दोस्तों, यहां से कहानी और रोमांचक हो जाती है।
क्योंकि शिवांश अब हर कदम पर चौकन्ना हो जाता है। वह हर चीज पर नजर रखता है। घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाता है, बाहर चौकीदार की निगरानी बढ़ाता है। लेकिन सोनालिका इतनी चालाक है कि बार बार उससे बच निकलती है। फिर एक दिन एक बड़ा मोड़ आता है। प्रार्थना अकेली मंदिर जाती है भगवान का आशीर्वाद लेने। वहां अचानक उस पर हमला हो जाता है। कोई पीछे से धक्का देता है और वह सीढ़ियों से गिरते गिरते बचती है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और प्रार्थना संभल जाती है। लेकिन जब वह पीछे देखती है तो उसे सोनालिका का चेहरा साफ दिखाई देता है कि इस बार प्रार्थना बिल्कुल चुप नहीं रहती। वह घर लौटकर सबको साफ साफ बताती है सोनालिका ही हमारे पीछे पड़ी है, वही हमें बर्बाद करना चाहती है। अब शिवांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कसम खाता है, अब मैं सोनालिका को उसकी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बुआ माँ भी अब धीरे धीरे प्रार्थना की बात पर विश्वास करने लगती है। वह सोचती है, शायद मैंने अब तक प्रार्थना को गलत समझा था, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसका साथ दूं। इसी बीच प्रार्थना की प्रेगनेंसी आखिरी महीनों में पहुंच जाती है। अब उसे ज्यादा देखभाल और प्यार की जरूरत है। शिवांश हर वक्त उसके साथ रहता है। वह उसके लिए खाना बनाता है, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता है। प्रार्थना भी भावुक हो जाती है। काश हमारी जिंदगी ऐसे ही खुशियों से भरी रहे। लेकिन दोस्तों, क्या यह मुमकिन है? क्योंकि सोनालिका अभी हार मानने वाली नहीं है। वह एक आखिरी चाल चलने वाली है। वह तय करती है कि बच्चे के जन्म से पहले ही प्रार्थना को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। दोस्तों सोचिए, अगर मां बनने जा रही औरत की जिंदगी पर खतरा मंडराए तो वह कैसी हालत होगी? क्या भगवान उसे बचाएंगे? क्या शिवांश अपनी पत्नी और बच्चे को सुरक्षित रख पाएगा? अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार हर तूफान से लड़ सकता है, तो आप भी इस कहानी में अपना दिल जोड़ दीजिए। हमें कमेंट करके बताइए, क्या आप मानते हैं कि प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता हर साजिश से ऊपर है? और अगर हां, तो उनके साथ अपनी दुआएं भेजना मत भूलिए। कहानी का सबसे रोमांचक और भावनाओं से भरा अध्याय शुरू होता है उस रात से जब पूरे घर में बेचैनी का माहौल है। प्रार्थना की डिलीवरी का समय आ चुका है। हवाओं में तनाव घुला हुआ है। हर किसी की आंखों में दुआएं और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। शिवांश उसके पास बैठा है, उसका हाथ थामे हुए लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे गणपति बप्पा, मेरी प्रार्थना और मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना, इन्हें किसी भी बुराई से बचा लेना। बाहर घर के लोग बेचैन होकर इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर कमरे के अंदर जाती है और घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार बच्चे की किलकारी गूंज उठती है। यह आवाज जैसे घर में रोशनी की पहली किरण बनकर फैल जाती है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बुआ मां हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करती हैं। शिवांश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वह दौड़कर बच्चे को गोद में लेता है और उसकी आंखों में पहली बार पिता बनने का गर्व और प्यार झलकता है। प्रार्थना थकी हुई है लेकिन मुस्कुरा रही है। वह कहती है, देखो शिवांश, हमारी मोहब्बत का तोहफा, हमारा बच्चा। शिवांश उसकी ओर देखता है और कहता है, अब हमारी जिंदगी पूरी हो गई है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से और भी पेचीदा होने वाली है, क्योंकि जिस खुशी का सभी इंतजार कर रहे थे, उसी खुशी पर अब एक और तूफान आने वाला है। सोनालिका, जो लगातार घर के बाहर छिपी रही, ये सब सुनकर पागल हो जाती है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। वह खुद से कहती है, यह बच्चा, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक यह है, प्रार्थना और शिवांश की दुनिया कभी नहीं टूटेगी और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन सोनालिका का जुनून भी बढ़ता जाता है। वो एक बार फिर चाल चलती है। इस बार उसका इरादा बच्चे को नुकसान पहुंचाने का होता है। एक दिन जब पूरा परिवार पूजा में व्यस्त होता है, सोनालिका चुपके से घर में घुसती है। वो बच्चे के कमरे तक पहुंच जाती है। उसका हाथ बच्चे की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी
प्रार्थना अचानक वहां पहुंच जाती है। वह चिल्लाती है, सोनालिका, तुम यहां क्या कर रही हो? सोनालिका चौंक जाती है और भागने की कोशिश करती है। प्रार्थना उसका रास्ता रोकती है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है। सोनालिका जहर भरी आवाज में कहती है, तुम सोचती हो कि तुमने सब कुछ जीत लिया है? नहीं प्रार्थना, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। तुम्हारा बच्चा तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। प्रार्थना डरती नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, प्यार हमेशा नफरत पर भारी पड़ता है और मेरा बच्चा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तभी शोर सुनकर शिवांश और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। सोनालिका को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। इस बार शिवांश बिल्कुल भी नरमी नहीं बरताता। वह सबके सामने पुलिस को बुला लेता है। सोनालिका गुस्से से तड़पती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। जाते जाते वह कहती है, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मैं वापस आऊंगी। घर में आखिरकार सुकून लौट आता है। प्रार्थना थककर बच्चे को सीने से लगाती है और कहती है, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बुआ मां भावुक होकर आशीर्वाद देती है, अब ये घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। दोस्तों, कहानी यहां से और भी भावुक हो जाती है, क्योंकि प्रार्थना और शिवांश अब सिर्फ पति पत्नी ही नहीं बल्कि माता पिता भी बन चुके हैं। उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। वे दिन रात अपने बच्चे के लिए मेहनत करते हैं, उसकी हर मुस्कान में अपनी दुनिया देखते हैं। लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान यही शुरू होता है। कभी बच्चे की तबीयत खराब होती है, कभी आर्थिक परेशानियां सामने आती है, कभी रिश्तों में दरारें पड़ने लगती हैं। मगर हर बार प्रार्थना और शिवांश अपने प्यार और भरोसे से सब पार कर जाते हैं। यही असली शक्ति है, परिवार की, मोहब्बत की और विश्वास की। एक नए काम मोड़ पर पहुंच जाती है। समय बीतता है, बच्चा बड़ा होता है और घर में नई नई कहानियां जन्म लेती है। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी झगड़े और कभी सुलह। यही तो असली जिंदगी है। दोस्तों सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलों के बीच कोई ऐसा साथी मिले जो हर पल आपके साथ खड़ा रहे, तो क्या वह रिश्ता दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता नहीं होगा? यही रिश्ता है प्रार्थना और शिवांश का। अब आपके लिए सवाल है, क्या आप मानते हैं कि प्यार हर बार नफरत और चाल पर जीत हासिल करता है? क्या आपको भी लगता है कि भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं? हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, अगर आपको लगा कि इस सफर में आप भी प्रार्थना और शिवांश के साथ रहे सरफकिंद, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा कीजिए। आपकी दुआएं और आपका साथ ही इस कहानी को और मजबूत बनाएगा। ऐसी और भावुक और नाटकीय कहानियां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है।